आज हम करेंगे योग मुद्रासना। ऐसे ही आपने पद्मासना की पोजीशन पर ऐसे ही बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पीठ के पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आपने धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं और अपने सिर को ऐसे जमीन पर स्पर्श करा लें और अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे से ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं और कम से कम 30 सेकंड तक इस योग मुद्रासना की पोजीशन पर रहें। श्वास अंदर भरते हुए सीधे ऐसे ही कम से कम 2 से 3 बार कीजिए। करने के लिए हम करेंगे हलासना, सर्वांगासन और ऊर्ध्व पद्मासना को एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप इन अभ्यासों को कॉम्बिनेशन के साथ प्रैक्टिस करते हैं तो यह अभ्यास सिर दर्द, माइग्रेन के रोगियों के लिए रामबाण औषधि के रूप में काम करता है। सबसे पहले हम ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाएंगे। ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में ऐसे उठाएं। और फिर इसके बाद ऐसे श्वास अंदर भरते हुए फिर अपने पैरों को ऐसे पीछे ले जाएं। ऐसे हलासना की पोजीशन पर आते हैं। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे, पंजे जमीन को स्पर्श कर रहे हों। ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे बांध लेते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग। और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कमर के पास ऐसे रख लें और ऐसे अपने शरीर का समस्त भार अपने कंधों पर ऐसे रखते हुए ऐसे शोल्डर स्टैंड की पोजीशन पर आते हैं। ऐसे आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे, ऐसे पंजे ऊपर की तरफ तने हुए हों और ऐसे अपने पैर के अंगूठे को देखिए। कम से कम 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक इस शोल्डर स्टैंड को कीजिए। यह अभ्यास को करते समय हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन हमारे पैरों से हमारे सिर की तरफ होता है। नॉर्मल ब्रीदिंग। जब आप ऐसे ही इस अभ्यास को कर लेते हो तो अब इसी में हम करेंगे ऊर्ध्व पद्मासना। अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लें और ऐसे पद्मासना को आपने लगाना है। ऐसे पद्मासना को आपने लगा लिया और कम से कम 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक या फिर जितनी देर आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं होल्ड करके रखें। और फिर ऐसे इसके बाद आपने अपने घुटनों को ऐसे अपने कान पर स्पर्श कराने की कोशिश करते हैं। ऐसे अपने हाथों का भी सहारा ले लें। नॉर्मल ब्रीदिंग। और फिर ऐसे अपने पैरों को सीधा करें। ऐसे अपने पद्मासना को खोल लें। शोल्डर स्टैंड की पोजीशन पर आए। फिर हलासना और फिर इसके बाद आपने ऐसे धीरे धीरे ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप कम से कम 2 से 3 बार अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें।